हेलो गाइस, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं SN1 एंड SN2 रिएक्शन। SN1 एंड SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म दो जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं SN1 रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले हम आपको बताएंगे SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म हम डिस्कस करने वाले हैं। SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म। तो SN1 रिएक्शन क्या होती है, पहले आप इसको समझने से पहले आप ये समझिएगा SN का मतलब क्या होता है। SN मतलब इधर से आप देखेंगे, इधर से उल्टा आप देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक, N से न्यूक्लियोफिलिक सब इंस्टीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब इंस्टीट्यूशन रिएक्शन। N मीन्स न्यूक्लियोफिलिक, S मीन्स सब इंस्टीट्यूशन रिएक्शन। तो ना इसे कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब इंस्टीट्यूशन रिएक्शन। तो हम बताएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब इंस्टीट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब इंस्टीट्यूशन रिएक्शन जो होती हैं वो टू टाइप की होती हैं, SN1 एंड SN2। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे SN1 टाइप रिएक्शन। SN1 टाइप सब न्यूक्लियोफिलिक सब इंस्टीट्यूशन रिएक्शन। अब जो SN1 रिएक्शन है, अब यहाँ पर फोकस करेंगे तो देखेंगे जो SN1 रिएक्शन होती है वो बाई स्टेप होती है। SN1 रिएक्शन जो होती है वो बाई स्टेप होती है। बाई स्टेप मतलब ये द्विपदीय अभिक्रिया होती है, ये दो पदों में पूर्ण होती है। इसके लिए दो पदों का होना आवश्यक है। तो बाई स्टेप रिएक्शन, तो SN1 रिएक्शन होती है बाई स्टेप रिएक्शन, तो ये दो पदों में पूर्ण होती है। इसकी मैकेनिज्म आप देखिए, तो आपको हम बताने जा रहे हैं मैकेनिज्म। ये कार्बन से इधर CH3, इधर मेथिल ग्रुप, इधर मेथिल ग्रुप, इधर मेथिल ग्रुप, यहाँ से X। इसमें होता क्या है, सबसे पहले इसमें से ये हाइड्रोजन आइटम जो होता है ये रिप्लेस हो जाता है और कार्बोकैटायन बनता है। फर्स्ट सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस होगा, हाइड्रोजन आइटम निकल जाएगा और क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन, इस एल्किल ग्रुप को हम R लिख दें, आप समझ लीजिएगा। तो ये कार्बोकैटायन बना। तो ये कार्बोकैटायन, तो यहाँ SN1 रिएक्शन में क्या होती है, कार्बोकैटायन का डेवलप होना पॉसिबल होता है। उसके बाद में क्या होता है, अब दोबारा इस पर न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है जो नाभिक से प्रेम करेगा। नाभिक से प्रेम कौन करता है, नाभिक के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, आप जानते हैं। नाभिक से प्रेम करने वाला, नाभिक से लव करने वाला कौन होना चाहिए, निगेटिव ही होना चाहिए। तो यहाँ पर जो X होता है ये बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। क्या होता है, बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। ये छोड़कर निकल जाता है और ये न्यूक्लियोफिलिक मीन्स होता है यहाँ पर कोई दूसरा निगेटिव लिगेंड्स आकर इससे जुड़ेगा। तो ये बनेगा क्या, अब यहाँ पर ये पॉजिटिव निगेटिव मिलकर एक बॉन्ड बना लेगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ऊपर आप यहाँ पर देख लीजिए, तो एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, यहाँ पर ये यू एन। तो ये प्रोडक्ट फाइनली हमें ये प्रोडक्ट मिला, फाइनली हमें प्रोडक्ट ये मिला। तो ये दो स्टेप में हुए, पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बना और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक ने अटैक किया और फाइनली प्रोडक्ट हमें बनाया। तो जो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN टाइप की होती है, SN1 टाइप की होती है, इसमें दो तरह के कंपाउंड, ये जो कंपाउंड बना है इसकी दो प्रकार की कॉन्फ़िगरेशन होती है। पहला एक इन्वर्जन भी होता है, दूसरा रिटेंशन भी होता है। मतलब न्यूक्लियोफिलिक सामने से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है, किसमें, SN1 टाइप रिएक्शन में, रिमेंबर इट। अब इसकी हम बात करेंगे, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करने वाले हैं कि SN1 रिएक्शन जो होता है कौन सबसे अच्छा देता है। इसका ऑर्डर SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी की जो ऑर्डर की बात करने वाले हैं, और रिएक्टिविटी ऑर्डर की मैं यहाँ पर लिख दूँ आपका, रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात अगर मैं कर लूँ तो आप यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले टर्सरी, जो टर्सरी वाला होगा, जो टर्सरी होगा, जो टर्सरी होगा, टर्सरी सबसे अच्छा देगा ये रिएक्शन। उसके बाद सेकेंडरी देगा, उससे कम सेकेंडरी देगा, उससे कम प्राइमरी देगा, और सबसे कम जो होता है CH3X। तो ये जो टर्सरी होता है, ये टर्सरी जो होता है आप जानिएगा, यहाँ पर जो टर्सरी होता है, टर्सरी सबसे फास्ट रिएक्शन देता है SN1 टाइप रिएक्शन में। ये बात आपको समझ में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसका जो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, टर्सरी सबसे ज़्यादा,
उससे कम सेकेंडरी, और उससे भी कम प्राइमरी, और उसके बाद में आएगा मेथिल हैलाइड। ये बात आपको समझ आई। उसके बाद में आएगा मेथिल हैलाइड। अब हम बात करेंगे, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, ध्यान रखिएगा, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है? रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। तो ये रिएक्टिविटी, ये आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन में पूछता है कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर SN1 टाइप रिएक्शन में क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, टर्सरी जो होगा सबसे पहले होगा। यहाँ पर मैंने टर्सरी से तो रिएक्शन कराई, ये देखिए आप, तो टर्सरी सबसे फास्ट रिएक्शन देता है SN1 टाइप रिएक्शन में। आप ध्यान रखिएगा, SN1 टाइप रिएक्शन में टर्सरी सबसे फास्ट देता है। अब यहाँ पर टर्सरी जो होगा ये SN1 रिएक्शन देगा, और सेकेंडरी और प्राइमरी तो, और ये जो मेथिल नॉर्मल हैलाइड होगा ये क्या देंगे? ये SN2 टाइप के रिएक्शंस देंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं SN2 टाइप रिएक्शन, क्या? SN2 टाइप रिएक्शन की। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं, इरेज कर दें, ठीक है। अब हम बात करेंगे SN2 टाइप रिएक्शन की। SN2 टाइप की रिएक्शन की आप ध्यान रखिएगा, इसमें कार्बोकैटायन बना था SN1 रिएक्शन में। तो SN2 टाइप रिएक्शन की मैं अगर बात कर लूँ, तो SN2 टाइप रिएक्शन सबस्टिट्यूटेड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अब SN2 टाइप रिएक्शन अपोजिट है उसकी तरफ, बिल्कुल। ये 1 स्टेप में होती है। कितने स्टेप में होती है? ये 1 स्टेप रिएक्शन है। ये 1 स्टेप रिएक्शन है। वो क्या थी? 2 स्टेप रिएक्शन थी। अब SN2 टाइप रिएक्शन जो है ये 1 स्टेप रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, रिमेंबर इट, दिस इज 1 स्टेप रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आप देखेंगे यहाँ पर मान लिया H ये X है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप न्यूक्लियोफिलिक और लीविंग ग्रुप, ये X को कहते हैं लीविंग ग्रुप, ध्यान रखिएगा, X को क्या कहते हैं? लीविंग ग्रुप। तो X जो हाइड्रोजन फैमिली का जो भी तत्व होता है बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। तब यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक क्या करेगा? ये दोनों एक ही साथ होंगे, ये फर्स्ट स्टेप रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाएगी। तो यहाँ पर मान लिया ये H, अब यहाँ पर इधर थोड़ा सा मैं इधर कर दूं, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और X भी जुड़ता है। जैसे जैसे न्यूक्लियोफिलिक जुड़ेगा वैसे वैसे लीविंग ग्रुप X जो होगा वो निकलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों, तो यहाँ पर ना, यहाँ पर SN2 टाइप रिएक्शन में आपने देखा, वहाँ SN2 टाइप रिएक्शन में आपने देखा कार्बोकैटायन नहीं बना, वहाँ पर क्या था? कार्बोकैटायन बना। जैसे जैसे न्यूक्लियोफिलिक जुड़ता जाएगा वैसे वैसे लीविंग ग्रुप क्या करेगा? हटता जाएगा, वैसे वैसे X क्या होगा? हटता जाएगा। तो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? तो फाइनली प्रोडक्ट हमें मिलेगा यहाँ पर जब हम देखेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक जुड़ गया और हमें जो प्रोडक्ट मिला H और उसके अंदर X क्या हुआ? निगेटिव के रूप में हट गया। तो X बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। आपने देखा SN1 रिएक्शन में कि लीविंग ग्रुप जो हुआ X निकल गया और कार्बोकैटायन डेवलप नहीं हुआ। अब इसका अगर इसकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर की हम बात करें तो SN2 टाइप रिएक्शन की रिएक्टिविटी के ऑर्डर की बात करें तो सबसे अच्छा मेथिल क्लोराइड देता है, उसके बाद उससे कम देता है प्राइमरी, और उससे भी कम सेकेंडरी, उससे भी कम टर्सरी। तो यहाँ पर ये जो है ये SN2 टाइप रिएक्शन देते, तो इसमें SN2 टाइप रिएक्शन में आप देखेंगे कि मेथिल क्लोराइड जो होता है सबसे फास्ट रिएक्शन देता है। मेथिल क्लोराइड जो होता है सबसे फास्ट रिएक्शन देता है, और जो टर्सरी होता है ये क्या देता है? SN1 रिएक्शन देता है। तो आप अगर ये आपकी रिएक्टिविटी की ऑर्डर थी, तो आप अगर दोनों में कंपैरिजन करना चाहें तो कंपैरिजन क्या होता है? तो आप अगर कंपैरिजन, और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? ये जो यहाँ प्रोडक्ट बना है, ये जिस मैकेनिज्म के थ्रू ये SN2 टाइप थ्रू के रिएक्शन के फलस्वरूप जो ये हमारा प्रोडक्ट बना है, इसे कहते हैं वाल्डेन, एक और नाम से भी जाना जाता है वाल्डेन इन्वर्जन के नाम से भी इसे जाना जाता है। रिमेंबर इट, वाल्डेन इन्वर्जन मोस्ट इंपॉर्टेंट, खूब एग्जाम में पूछा जाता है। वाल्डेन इन्वर्जन क्या है? तो SN2 टाइप रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होती है उसे कहते हैं वाल्डेन इन्वर्जन रिएक्शन, ध्यान रखना, वाल्डेन इन्वर्जन रिएक्शन। वाल्डेन एक नाम, एक नेम है, ध्यान रखिएगा। अब अगर हम दोनों की कंपैरिजन की बात करें, तब क्या होता है वो देखिएगा। अब ये SN1 जो रिएक्शन होता है ये होता है नॉन पोलर, ये किसकी प्रेजेंट में होता है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर तो आप जान पाएंगे, इधर आप फोकस करेंगे तो देखेंगे SN1 रिएक्शन जो SN2 रिएक्शन होता है ये नॉन पोलर, ध्यान रखिएगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंट में होता है। किसकी? नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंट। यहाँ पर कोई पोलर नहीं, पोलर का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज का डेवलप होना। तो यहाँ पर नॉन पोलर की प्रेजेंट में हुआ, नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंट में ये होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंट में SN2 टाइप रिएक्शन होता है। अब हम अगर बात करें, अब इरेज कर दें इसे, समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं दोनों की डिफरेंस की, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ध्यान से समझिएगा।
डिफरेंस की अगर मैं बात कर लूँ तो डिफरेंस की बात करते हुए मैं SN1 और SN2 टाइप रिएक्शन की बात करता हूँ डिफरेंस की। इसमें क्या होता है, कार्बोकैटायन, SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन, बोलिए कार्बोकैटायन डेवलप होता है। इसमें क्या होता है, कार्बोकैटायन नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा। पहले कार्बोकैटायन इसमें डेवलप होता है, उसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता है। इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर की बात मैं करूँ तो टर्सरी सबसे फास्ट, फिर सेकेंडरी उससे कम, और उसके बाद में प्राइमरी उससे भी कम, और CH3 सबसे कम। इसमें CH3X सबसे फास्ट, उससे कम प्राइमरी, उससे कम सेकेंडरी, और उससे कम टर्सरी। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर हुआ, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंट में होता है। ये क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंट में होता है, क्योंकि आपने देखा था कार्बोकैटायन डेवलप हुआ था, निगेटिव लिगेंड मतलब न्यूक्लियोफिलिक आया था, अटैक किया था, और उसने एक बॉन्ड फॉर्मेशन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंट में होता है। और ये क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ध्यान रखिएगा, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंट में होता है। SN2 रिएक्शन जो होती है नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंट में होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हुई होगी। और तो इसमें दो प्रकार से इनका जो कॉन्फ़िगरेशन, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है SN1 रिएक्शन में, ये 2 टाइप का बनता है। कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात कर लूँ, कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। और दूसरा बनता है रिटेंशन, ध्यान रखिएगा, इन्वर्जन बनता है और क्या बनता है, रिटेंशन। इसमें क्या होता है, इसमें केवल इन्वर्जन ही बनता है, ध्यान रखिएगा, इन्वर्जन ही बनता है। मतलब इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक होता है केवल एक ही साइड से अटैक कर सकता है, वो भी अपोजिट साइड से। अगर जिधर से लिविंग ग्रुप X निकल रहा होता है SN2 रिएक्शन में, उसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा होता है। जैसे जैसे लिविंग ग्रुप निकलता जाता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता जाता है। तो इसमें क्या होता है, फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफिलिक SN1 टाइप रिएक्शन में, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होता है कंपाउंड का, वो इन्वर्जन भी होता है, रिटेंशन भी होता है। और इसमें केवल इन्वर्जन ही होता है, जिसे दूसरे नाम से भी जाना था, अदर नेम ऑफ इन्वर्जन नोन एज वाल्डन इन्वर्जन, ध्यान रखिएगा, वाल्डन इन्वर्जन, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाल्डन इन्वर्जन, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, वाल्डन इन्वर्जन। तो गाइस समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर इस लेक्चर को एंड करते हैं, और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे आपसे फार्मल्डिहाइड की कुछ प्रोसेसेस, और फार्मल्डिहाइड के साथ साथ आपके हैलो एल्केन्स के बारे में बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन दूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही स्कोरिंग होगा। तो अगर मेरा लेक्चर आपको समझ में आया है तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक